एक बड़ी सुंदर दिव्य गाथा को गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को श्रवण कराया। आसीद गिरवरो राजन त्रिकूटा हित विश्रुता क्षीरोदेनावृतः श्री मान्यो जनायुत मुक्षिता। आसीद गिरवरो राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, एक त्रिकूट नाम का पर्वत जिसके किनारे एक बड़ा सुंदर सरोवर था और सरोवर के किनारे एक बहुत बड़ा गहन जंगल था और इस जंगल में एक हाथी रहता था। इस हाथी के बारे में भागवत कहती है कि उसकी 150 बच्चे थे और 50 पत्नियां थीं। एक दिन ये सरोवर में स्नान कर रहा था, उसी समय एक ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। 100 वर्ष तक ग्राह और हाथी का युद्ध हुआ और अंतोगत्वा हाथी जो है निर्बल होता चला गया और एक समय ऐसा आया कि मगरमच्छ ने हाथी को उस गहरे जल में खींच लिया। थोड़ी सी सूंड बची थी, इसने पुकारना प्रारंभ किया, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ ने आवाज सुनी, वह तुरंत रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन महाराज यहां उसने सोचा, बोले अभी तक भोलेनाथ नहीं आए, क्या करूं, मैं जल में डूबा जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। इसने तुरंत मैया को याद किया, हे माँ काली मेरी रक्षा करो। मैया तुरंत चलने लगी, भोलेनाथ मध्य मार्ग में मिले। भोलेनाथ ने कहा, देवी आप जा रही हो तो अच्छी बात है, मैं नंदी पर सवार होके जा रहा था और धीरे धीरे जा रहा, जब तक उसने आपको पुकार लिया। कोई बात नहीं, बात एक ही, आप जाएं मैं जाऊं, आप शेर पर सवार हैं, शेर जल्दी पहुंच जाएगा, इसलिए आप जाओ, उसकी रक्षा करो। यहां वो चलने लगी तो इसने सोचा कि मैया भी अभी तक नहीं आई, क्या करूं, तो तुरंत आवाज लगाई, हे गणेश जी महाराज मेरी रक्षा करो। अच्छा, ये जो कथा है ना कुछ संदेश देना चाहती है, इसलिए ध्यान से सुने, क्योंकि कथा तो आपने कई बार सुनी होगी, भागवत की यह कथा बड़ी निर्मल और पवित्र कथा है, पर इसका सार क्या है, संदेश क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है, सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कभी कभी क्या होता है, दृष्टांत के चक्कर में हम लोग सिद्धांत को भूल जाते हैं। हम दृष्टांत दे रहे हैं तो दृष्टांत में ऐसे खो गए कि सिद्धांत को भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कथा भागवत कथा के मध्य में जो भी चरित्र आ रहे हैं तो दृष्टांत, लेकिन दृष्टांत का जो सिद्धांत है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे महाराज एक बालक जो है मैया को बड़ा परेशान करता, शरारती हो गया था और एक दिन लेके गए डॉक्टर के पास में, महाराज बड़ा शरारती है, क्या करें, ये कुछ करता ही नहीं है, कुछ खाता ही नहीं है। खाता नहीं है, कोई बात नहीं, दवाई दे देते हैं। बोले दवाई भी नहीं खाता, कड़वी दवाई को तुरंत निकाल के फेंक देता है। बोले चिंता मत करो, डॉक्टर हमें इलाज हम कर सकते हैं, आप थोड़ी ना करो, घर में जाके तुम इलाज करते हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। बोले महाराज कैसे दवाई, बोले दवाई ये है, कड़वी है। बोले खाएगा नहीं, बोले खाएगा, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे खिलाना। बोले इसको क्या पसंद है, बोले इसको लड्डू बहुत पसंद है। बोले ठीक है, एक काम करना, लड्डू बनाना देसी घी के शुद्ध। बोले ठीक है, और लड्डू के बीच में इस दवाई को रख देना, जब ये लड्डू खाएगा तो लड्डू के साथ साथ दवाई भी खा लेगा। बोले हाँ ये आपने बढ़िया बात बताई, अरे तभी तो हमको डॉक्टर कहते हैं, और कैसे कहते हैं डॉक्टर। अच्छा महाराज ठीक है। ये गया महाराज, लेके गई दवाई को लेके गई है माता, और यहाँ लड्डू बनाया और लड्डू के बीच में वो दवाई रख दी और लाला को दे दी, लाला ये लड्डू खाएगा। बोले हाँ खाऊंगा। तुरंत लिया उसने और उसने लड्डू खा लिया। खाने के बाद में जब मैया आई पूछने लगी, लड्डू खा लिया? बोले हाँ। पूरा लड्डू खाया ना? बोले हाँ मैया पूरा खाया ना, कुछ छोड़ा तो नहीं? बोले नहीं मैया लड्डू मैंने पूरा खाया, बस गुठली निकाल के फेंक दी मैंने, बस उसमें गुठली थी, गुठली निकाल के फेंक दी।
प्रेम से बोलो। राधे राधे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। लड्डू क्या है? बोले दृष्टांत है, अच्छा लगता है, मीठा लगता है। लेकिन जो गोली है ना कड़वी, वो ही सिद्धांत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लड्डू तो खा लो और वो सिद्धांत रूपी गोली निकाल के फेंक दो, इलाज नहीं होगा आपका। क्या करें? बोले सिद्धांत को समझें। यहां जब कोई भी देवी देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं पहुंचा, उसका कारण क्या था? कारण था दर दर का भिखारी बनना। दर दर का भिखारी कभी भी अपने एक इष्ट पर निर्भर नहीं रह सकता। बड़ी गंभीरता से सुनना, विषय बहुत अच्छा छिड़ने वाला है इस समय। हम लोग सबको मानते हैं। यदि मैं प्रश्न कर दूं कि भाई आप किसको मानते हैं, तो आपके पास में एक ही जवाब होगा, बोले हम सबको मानते हैं, सबको मानते हैं। बस यहीं से हमारी भक्ति में त्रुटि पैदा हो जाती है। किसी ब्रजवासी से पूछ के देखो, हाँ भाई आप किसको मानते हो, वो तुरंत कहेगा कृष्ण को। हाँ भाई किसको? बोले हम राधा को मानते हैं साहब। बोले आप? बोले हम इनको मानते हैं। और साधारण किसी से पूछ ले आप किसको? बोले हम सबको मानते हैं, भोलेनाथ को भी मानते हैं, मैया को भी मानते हैं और गणेश जी को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। जिस जिसका त्योहार आता है उसकी हम पूजा करते हैं। पूजा करना अलग बात है और मानना अलग बात है। इन दोनों में बहुत अंतर है। देखो, आपका पुत्र है, बड़ी गंभीरता से सुनना, आपका पुत्र है, उसको आप मानते हो, ठीक है? और आपके यहाँ कोई उत्सव हुआ, जैसे नवरात्रि हुई, तो नवरात्रि में क्या है, लांगुर और लांगुरिया के लिए के रूप में बच्चे आते हैं। आप अपने बच्चे का तिलक करते हो, वो आपका पुत्र है, लेकिन कभी कभी पड़ोस से बुला लेते हो, किस लिए? कि हम प्रसाद पवाना चाहते हैं, मैया का लांगुर का भोजन कराना चाहते हैं, इसलिए आप अपने बच्चे के साथ साथ में उसका भी तिलक करते हो, ठीक है ना? करते ना। लेकिन इसमें मान्यता नहीं हुई, इसमें सम्मान हुआ। अपना बेटा तो अपना ही रहेगा। मैं अक्सर कहता हूं, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है और पड़ोसी का बच्चा रोए तो सिर में दर्द होता है। बोले कब चुप होगा ये पता ही नहीं है। लड़ने के लिए पहुंच जाए, अपने बच्चे को चुप नहीं करा सकती, और अपना बच्चा रोए तुरंत छाते, अरे अरे लाला क्या हो गया, क्या हो गया, अरे बेटा 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 बेटा। अपनापन, बड़ी गंभीरता से सुनना। एक ही साध है सब सद है और सब साध है सब जाए। आपने किसको अपना माना है? मैं यहां से कहूं, बोले आपके बाप हैं, आपके बाप हैं, तो आप लोग हाथ खड़ा करोगे। बोले हाँ महाराज हमारे बाप हैं, हमारे बाप हैं, हमारे बाप हैं, हमारे बाप हैं। बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, बोले इतनी सारे बाप, ये तो बहुत बाप हो गए। लेकिन जब गंभीरता से प्रवेश करेंगे तो पता चलेगा हर एक का अपना बाप अलग है। प्रेम से बोलो। राधे राधे। मन में भाव आता है महाराज हम किसको माने, हम तो यहाँ देवघर में रहते हैं, तो हम तो भैया भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, हम तो देव बाबा को मानते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन निष्ठा है कि नहीं? निष्ठा मजबूत करी कि नहीं? भटकाव बंद हुआ कि नहीं? भटकाव, निष्ठा किसको कहते हैं? हम अभी भोलेनाथ जी के दर्शन करने गए थे ना, उस दिन यात्रा गई थी, शोभा यात्रा। तो शोभा यात्रा में जब गए तो हमने भोलेनाथ जी को स्पर्श किया और तुरंत मन में भाव आया, राधे राधे भोले बाबा, राधे राधे, ये भाव आया। तो हम सोच रहे थे, बोले मंदिर में गए हैं शिव जी के और मुंह से निकल रहा है राधे राधे, ये क्या हुआ? बोले निष्ठा। प्रेम से बोलो, इसको कहते हैं निष्ठा। अब आप सोच रहे हो कि महाराज हम तो भोले बाबा के भक्त हैं और आप कह रहे हो राधे राधे, हम राधे राधे कैसे बोले? बोले हम बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम निष्ठा की बात करें कि आपने यदि भोलेनाथ को माना है तो उनके प्रति निष्ठा है कि नहीं, मजबूताई है कि नहीं? एक ही साध है सब सदे, सब साधे सब जाए। चलो मैं सामाजिक उदाहरण देकर समझाता हूं। एक नई नई बहू, विवाह हुआ उसका, घर में आई, 2-4 महीने हुए होंगे, उसके पति की नौकरी लगी तो उसने जो है अपने वस्त्र सिलवाए, कुर्ता और पजामा, ध्यान से सुनना, कुर्ता पजामा सिलवाया। तो
तो कल जाना तो उसको इंटरव्यू के लिए। तो उसने शाम को चेक करके देखा तो वो जो पजामा था ना वो 2 अंगुल बड़ा हो गया, पहनने में बड़ा अजीब सा लगे। तो उसने सोचा बोले क्या करूं, कल जाना है, अब तो दर्जी की दुकान भी बंद हो गई। तो उसने सबसे पहले अपनी पत्नी से कहा, देवी, बोले हाँ एक काम कर सकती हो? बोले बताइए। ये पजामा 2 अंगुल बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा 2 अंगुल काट दो और सिलकर यहाँ टांग दो तो अति कृपा होगी। पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, 3 महीना हुए मुझे आए हुए, तुम मुझसे मशीन चलवाओगे? कोई अच्छी बात है? ठीक है महाराज। फिर उसने सोचा किससे कहूं, बहन को बुलाया। बहन एक काम कर सकती है? बोले बताओ। मेरा पजामा 2 अंगुल बड़ा हो गया, इसको थोड़ा काट दो 2 अंगुल और सिल के थोड़ा यहाँ टांग देना, कल मुझे इंटरव्यू को जाना है। बहन कहने लगी, बोले अब आपकी शादी हो गई, भाभी जी घर पे आ गई, अब भी मुझसे ही काम कराओगे? बड़ी समस्या है साहब। उसने सोचा महाराज अब किससे कहूं, देखा सामने महाराज मैया, तो माँ से कहा माँ एक काम कर दे। बोले क्या? बोले दर्जी की दुकान बंद हो गई है और ये जो पजामा है वो 2 अंगुल बड़ा हो गया, इसको थोड़ा 2 अंगुल काट दे और यहाँ सिल के टांग देना, मैं सुबह पहन के जाऊंगा। माँ कहती है, बोले तेरी मैंने शादी करा दी, अब भी इस बूढ़ी से काम कराएगा? सबों ने प्रत्युत्तर दे दिया। हुआ क्या? बोले उसने सोचा, बोले भैया अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। उसने 2 अंगुल काटा और अपने हाथ से सिलाई करी और ऊपर खूंटी पे टांग दिया। बोले सुबह स्नान ध्यान करके पहन के चला जाऊंगा। तब वो सोने के लिए चला गया। इतने में क्या हुआ, पत्नी आई। पत्नी ने सोचा, बोले भले ही 3 महीना हुए हों लेकिन है तो मेरा ही पति ना, और उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। तो उसने पजामा उतारा, 2 अंगुल काटा और सिला और लटका दिया। इतने में महाराज बहन जी आ गई। बोले रक्षाबंधन आने वाला है, तिलक करूंगी भैया के, तो कहीं ऐसा ना हो ये बोल दे अरे मैंने पजामा के लिए बोला तो तूने ऐंठ गई, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा उपहार में। बोले ऐसा नहीं करना भैया। तो उसने जो है 2 अंगुल काटा, सिला और टांग दिया। इतने में ही माँ आ गई। माँ ने सोचा है तो बेटा मेरा ही, महाराज उसने उतारा और काटा, 2 अंगुल सिल के टांग दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे ही बोलोगे? अच्छा ऐसे बोलोगे? अरे नहीं जोर से बोलो, जोर से, ऐसे नहीं। राधे राधे राधे। हाँ महाराज पजामा काट के टांग दियो, सुबह उठो, कौन? बेटा जाको इंटरव्यू की जानो, स्नान ध्यान करो। और महाराज उसने तुरंत पजामा पहना। अब वो पजामा कहाँ रहा, घुटन्ना बन गया महाराज। अब कहाँ रहा पजामा? वो देखता रह गया। बोले ये क्या? बोले माँ, बोले हाँ मैंने तेरा काम कर दिया। बोले बहन, हाँ मैंने भैया तेरा काम कर दिया। बहू, हाँ मैंने तेरा काम कर दिया। अब वो काम किया? बोले काम तमाम कर दिया। अच्छा ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? कारण था विश्वास की कमी थी। समझ रहे हो? उसे विश्वास तो था लेकिन बहू पर भी था इसलिए कहा, और मां पर भी था इसलिए कहा, फिर बहन पर भी था इसलिए कहा, लेकिन तीनों से कहा, यही गड़बड़ी हो गई। यदि वो एक पे ही कंसंट्रेशन कर लेता तो ये काम नहीं बिगड़ता। समझ रहे हो? एक ही साध है सब सधे, सब साध है सब जाए। सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोले जो आपका अपना है, जो आपका अपना है। गजराज के द्वारा यही गलती हुई। कभी उसने भोलेनाथ को पुकारा, विश्वास था लेकिन मन भटका। बोले आ ही नहीं रहे, क्या हुआ, अब कैसे होगा? फिर पार्वती मैया को पुकारा, अरे पार्वती मैया भी नहीं आई। फिर गणेश जी को पुकारा, कोई नहीं आया महाराज, कोई नहीं आया। निष्ठा एक में होनी बहुत जरूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। यदि आपसे कोई पूछ ले कि महाराज आप किसको मानते हो, तो आपके पास में उसका उत्तर होना चाहिए। यदि आपके पास में उत्तर है तो निश्चित मानिए कि आपके अंदर उसके प्रति निष्ठा है। माताएं भोलेनाथ जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाती हैं। यहाँ
छोटे छोटे मंदिर भी होते हैं, तो नंदी जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय भी हैं, सब होते हैं। अब यहाँ पर निष्ठा देखी जाती है। आपने एक लोटा जल लिया, मंदिर में गई और मंदिर में जाकर आपने सबसे पहले जल चढ़ाया। किसको चढ़ाया? गणेश जी को। शुरुआत कहाँ से होती है? नहीं होती। छोटे छोटे मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, जो छोटे मंदिर होते हैं जिसमें भोलेनाथ जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, कार्तिक, तो सबसे पहले जल चढ़ाते किसको? बोले गणेश जी को। फिर चढ़ाते हैं भोलेनाथ को, फिर कार्तिकेय को, फिर पार्वती को, फिर हनुमान जी बगल में बैठे तो उनके ऊपर भी, फिर नंदी जी हो तो उनके ऊपर भी। ठीक है, लास्ट में जल बच जाए तब भोलेनाथ जी के ऊपर। अच्छा, घर से क्या कह के जाते हैं? बोले हम जा रहे हैं मंदिर। बोले कहाँ? बोले भोलेनाथ जी के मंदिर। बोले क्यों? बोले भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए। ये नहीं कहते कि हम नंदी को जल चढ़ाने जा रहे हैं, ये नहीं कहते कि हम गणेश जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं, ये नहीं कहते कि हम हनुमान जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं। हम क्या कहते हैं? बोले भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ये निष्ठा है, इसको निष्ठा बोलते हैं कि आप गए तो भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए, लेकिन भोलेनाथ जी के अगल बगल जितने भी थे ना, सबको आपने सम्मान दिया। लेकिन निष्ठा किसमें है? बोले शिव में। सम्मान से हम आए हैं, हमारे संग में भाई बंधु ये आए हैं ब्राह्मण, हमारा सम्मान हो रहा है, इनका अपमान हो जाए तो गलत हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हमारे साथ साथ में इनका भी मान सम्मान हो, ये निष्ठा है। सम्मान सबका करो लेकिन निष्ठा एक में करो। नवरात्रि आए तो मां को प्रणाम, लेकिन भोलेनाथ जी हमारे इष्ट हैं। हाँ? भोलेनाथ जी का श्रावण का महीना आए, भोलेनाथ जी को प्रणाम। आपकी माता इष्ट हैं तो माता जी आपके इष्ट हैं तो जय माता जी का जयकारा लगाएं। ऐसा भी कर सकते हैं और हो सकता है, लेकिन ये अंदर से निकलना चाहिए कि आप गए हैं, आप मैया के भक्त हैं और मैया के प्रति पूर्ण निष्ठा है, और आप भोलेनाथ जी के मंदिर में गए और अंदर देहरी छीते ही तुरंत आपके मुख से जय माता दी, जय माता दी। ये निष्ठा है, कहीं ना कहीं वो निष्ठा है कि आपका जो दिल कहीं अटक गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। यहाँ पर महाराज सरस्वती मैया हंस पर बैठकर आकाश भ्रमण कर रही थी। उसी समय डूबते हुए हाथी को देखा है तो कमल फेंक दिया और तुरंत जो है वह जो कमल है वो सूंड से टकराया है। आज गजराज को प्रबोध हुआ, बोले मैं कहाँ भटक रहा हूँ। उसने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और कहा पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम हरि। जो बेनामी है मैं उसी को पुकारता हूँ। मैंने कभी कोई निष्ठा नहीं रखी किसी में, मुझे क्षमा कर देना, लेकिन आज मेरा अंतर मन बोल रहा है जिसने सृष्टि को बनाया है मैं उसको प्रणाम करता हूँ और उसी से आशा करता हूँ कि वो मेरी आकर रक्षा करे। तब नारायण भगवान कूदे और उन्होंने आके सबसे पहले ग्राहक का उद्धार किया और गजेंद्र के ऊपर कृपा करी। यहाँ पर उद्धार दोनों का हुआ। क्यों? क्योंकि ठाकुर के हाथों मरना भी तरना है और ठाकुर के हाथों बचना भी तरना है। अंतर केवल इतना हुआ कि एक को सालोक्य दे दिया और एक को सामीप्य दे दिया। एक को मुक्ति दे दी और एक को भक्ति दे दी। एक को अपना लोक दे दिया और एक को अपना चरण दे दिया। ग्राहक को अपना लोक दे दिया और गजेंद्र को अपने चरण दे दिए। इस प्रकार गजेंद्र के ऊपर ठाकुर जी की असीम कृपा परवर्षित हुई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।